सम्मेलन में मंच पर विराजेड़ा जगह को ओजपूर्ण धार्मिक भावनाओं भरेड़ो और अर्थपूर्ण भाषण आप सुनियो। राजनीति के अंदर भी अध्यात्म सेवा ही धर्म है। इस धर्म के साथ काम करने वाला इस सरदार सर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भाई राजकुमार रणवा साहब मंच पर विराजेड़ा, पार्टी का मंडल अध्यक्षगण प्रधान मधुसूदन जी और सारा श्रेष्ठ नेतृत्व और मेरे सामने विराजेड़ा ये भारतीय जनता पार्टी का हरावल दस्ता के रूप में इस सरदार शहर के अंदर गांव-गांव ढाणी-ढाणी में आपके मजबूत हाथा में भारतीय जनता पार्टी को झंडा थामने वाला पार्टी का मोतियों में का कार्यकर्ता बंधु और मित्रों, सारों पहले मैं धन्यवाद देना चाहूं। आज सुबह ही कार्यक्रम बनो और मैं राजेंद्र जी साजू सर ने टेलीफोन करके कहो कि सरदार शहर के अंदर प्रमुख कार्यकर्ताओं एक बार मिलास को तो मैं मिलन आना चाहूं। मैं सोचो कि एक कमरा में एक हॉल में 100 कार्यकर्ता होगा, 200 कार्यकर्ता होगा, पर आज मैं कार्यकर्ताओं को जो मंजर देख रहा हूं, जो झुंड देख रहा हूं, जो समूह देख रहा हूं, राजकुमार जी मैं बरसा हूं राजनीति में, कुछ चेहरा पन्ना भी आया मैंने, कुछ चुनाव की रफ्तार और चुनाव की तासीर भी समझूं। जब मैं कार्यकर्ता का चेहरा पर नजर डालूं तो मन में 30 साल पुरानी हार की टीस भी देखूं। अंग चेहरा पर उपचुनाव के अंदर लूट और झूठ की सरकार का वादा और वादा ने टूटना पर जो गुस्सा अंग चेहरा पर वो भी देखूं। मैं कोई लंबी बात कहने वास्ते को नहीं आयो, पर भाइयों राजस्थान में पूरा राजस्थान में घूमियो, मैं परिवर्तन यात्रा में भी गए और चुनाव में भी गए। 440 वोट को अंडर करंट है ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आंधी नहीं है और तूफान भी नहीं है और प्रचंड तूफान है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और अब का चुनाव में भाई सुगन भी ठीक होया है। कई जना जन्म पत्री में हार लिखेड़ी है और कई जना ने लोग कह दे कि आ तो हार की मां है। अब का हार की मां अपना आप ही छट के अलग चली गई। और ओ भ्रम भी मत रखा कई जगह गया आज की पार्टी ना मां माना भी पार्टी में कमल को फूल लेकर कोई भी आवे आपा करते हुए पथ पर निकल पड़ा। परीक्षा मौका पर पार्टी रूपी मां के पीठ में जगह खंजर घोपे भाइयों की न बहम होगो कि वे लोग इस चुनाव में आपको खेल खेल के वापस भारतीय जनता पार्टी के मंच पर आवे, मंच पर नहीं आवेगा। ऐसा लोगों की जरूरत नहीं। मैं चुनाव लड़ूं तो भारतीय जनता पार्टी, और मैं चुनाव नहीं लड़ूं तो मैं मेरा झंडो सफेद। ऐसा लोगों की जरूरत भारतीय जनता पार्टी में नहीं। और मैं आपने कह के जा रहा हूं ये 3 तारीख बाद में 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत राजस्थान में बन जाएगी। भी वक्त
ये सब लोग आप संपर्क करेगा। आज ही तरह सरदार शर्मा जी हालात बनेड़ी है, पीना का पानी न लेके हाहाकार मचेड़ो है, बिजली न लेके अंधेरी नगरी चौपट राजा बनेड़ा है, अटकी कानून व्यवस्था जर्जर है, खत्म है। और बीच में जरूर तो आई कमल के फूल की आंधी के अंदर कुछ कार्यकर्ता अलग जाना हूं, मैं समझू बे आपको खुद को नुकसान करे है। मैं एक बात कहना चाहूं, अरे वो जन्मों जाया हूं, सामने बैठा कार्यकर्ता मेरे को कोई न कोई मौका पर कोई न कोई काम हो जरूर आएगा है। मंच पर बैठा कार्यकर्ता भी आएगा है। अगर मैंने मानो, अगर मैंने जानो, अगर मेरी बात पर विश्वास है तो आपने सौगंध है। और राजकुमार रणवा आप हाथ खड़ा करके शपथ लिए, आदमी 2 बार जन्म को ले, जन्म 1 बार ले। इस जगह कई लोग आजकल मुंह में राम बगल में चूरी वाला भी काम कर रहे हैं कई जगह पर, चूरू में भी काम कर रहा है, तारानगर में तो बहुत ही ज्यादा कर रहा है, रठे भी कुछ कर रहे हैं। आपा सिद्धांता के साथ जुड़ेड़ा लोग, हाँ भाई, आप एक मिशन के साथ जुड़ेड़ा लोग। आपनो ध्येय देश का प्रधानमंत्री जी प्रकार को हिंदुस्तान बनाना चाहे, हिंदुस्तान की कीर्ति पूरी दुनिया में हो रही है। आजकल दुनिया का शक्तिशाली 20 देश मोदी जी के पीछे खड़ा हो गया। ब्रिटेन की हुकूमत आपने पर रही, आज ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था ने पछाड़ के अब 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया। और राजस्थान के अंदर कांग्रेस का शासन में अन्याय अत्याचार आप देखो, लूट देखी, झूठ देखी, जमीना की लूट देखी, संस्थाओं की जमीना की लूट देखी। आज सबको बदलो लेना को वक्त है। और कार्यकर्ता बंधुओं, आपने कहना आज 22 तारीख चली गई, 48 घंटा को समय, सिर्फ 48 घंटा। और 48 घंटा में आप सब राजकुमार रणवा बन जाओ, राजेंद्र राठौड़ बन जाओ, गली मोहल्ला में निकल जाओ। सरकार अपनी बन रही है और भी सरकार सांझो करना चाहे लोग, सरदार साहब भी सांझो करें। और अपने देवत्व को ने प्राप्त करने वाला एक देवतुल्य उम्मीदवार मिला है आज राजकुमार जी रणवा। सबसे पहले तो भाई सबीर चाइल को और यूनुस का चाइल को पार्टी में बहुत बहुत स्वागत करूं, क्योंकि सरदार साहब विधानसभा क्षेत्र को कांग्रेस पार्टी को मुखिया होने के नाते आज आप लोग कांग्रेस पार्टी विश्वास व्यक्त करो, मन समर्थन दियो, थारो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखो अब 2 दिन हो रहे हैं और 30 दिन विधानसभा का आम चुनाव का मतदान होना है। मेरे पहले बोलना वर्तमान काफी कुछ सारी बातें थाने बता दी। तो ज्यादा बात नहीं करके मैं थाने निवेदन करना चाहूँ कि अभी पिछले दिसंबर में विधानसभा उपचुनाव आयोजन भी थारो बहुत मेरे पर आशीर्वाद रहे जिके बदौलत से 27,000 वोट जिताई राजस्थान विधानसभा में काम कर। और दिसंबर आए तो अब नवंबर चले फिर चुनाव आ गया। तो मेरे कहने का मतलब कि मैंने काम करने में बहुत थोड़ा समय मिले, 8-9 महीना में काम करने में समय मिले। लेकिन आपने पता है कि विधानसभा उपचुनाव में लिया आपने विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख मांगा ही भाई राजेश अभी विस्तार में बता दी। दोबारा मैं थारा समय पर लेना चाहूँ, चाहे 58 सिंचाई की बात हुए, चाहे 3 बड़ा TSS की बात हुए, उप जिला चिकित्सालय की बात हुए, ट्रॉमा सेंटर की बात हुए, उप परिवहन कार्यालय की बात हुए,
या नगर पालिका नगर परिषद बनाने की बात हो या युवाओं के लिए खेल स्टेडियम की बात हो, सारी थी उपचुनाव में मांगा है क्षेत्र की। आप सबने पता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी मार्च के बजट में सब 25 घोषणाएं कर दी, स्वीकृति जारी होगी। और अन्य क्षेत्र में भी भाई राजेश हमें विस्तार बताई थे, पानी के क्षेत्र में है, सड़कों के क्षेत्र में है, तो मेरो भरपूर जी जान प्रयास रहे हो कि अपने विधानसभा क्षेत्र में 200 गांव ढाणी है, 55 आपने नगर पालिका नगर परिषद में वार्ड है, तो भरपूर प्रयास रहे होगा हर गांव हर ढाणी में कुछ न कुछ काम हो। और निश्चित रूप मैं इनमें सफल भी हो। आज तीसरे दिन विधानसभा चुनाव को मतदान होना है। आप सबके सामने बीजेपी और राजकुमार जी रेणुवा जी प्रत्याशी है। और अभी भाई अब्दुल रशीद बता रहे बिल्कुल सही बात है, ये लगभग सारी गांव ढाणी में 200 में सब में जा गया और जनता को भरपूर प्यार प्रेम आशीर्वाद थारे भाई ने थारे बेटे ने मिल जो है बताऊं। लेकिन बीजेपी के प्रति आपने सरदार साहब विधानसभा क्षेत्र में रुझान बहुत कम है। और मैं तो कहूँगा अगर बीजेपी जमानत भी बचा ले तो बहुत बड़ी बात है, मन लागे बनी के जमानत भी बचा सके। और दूसरी तरफ अभी एक नयो गुट खड़े हुए, नयो बम्फोड़ हुए। अशोक जी 6 बार चुनाव लड़ो, टिकट बोलती वे अलग हुए। लालचंद मूर्ति जी को पिछले विधानसभा चुनाव में 46,000 वोट लिया, वो पर्चो भरो लेकिन एंड टाइम पर पर्चो उठा लियो। हनुमान जी मैंने वाला का फिर संग धोखो हो, विश्वासघात हो और सेटिंग करके पर्चो उठा लियो। अब सेटिंग को मतलब थे समझो कि सारा समझदार हो। और कैंडिडेट बनाया राजकिरण चौधरी ने। स्वाभिमान की बात करें, देखो हाथा है कि स्वर्गीय मोहनलाल जी चौधरी जी पंडित जी सागे बहुत लंबे समय तक वो पता नहीं वो काम करे और पंडित जी ने मौको आया जब चेयरमैन भी बनाया। और मैं भी छत्तीस कौम की बात कर रहा हूँ। छत्तीस कौम ने संदेश देने के लिए 32 सभा में एकमात्र एक समाज को आदमी हो तो विधानसभा क्षेत्र में एक संदेश जावे कि भी नहीं समय आयो मौको आया जैसे न प्रतिनिधित्व तो मिले। एक कारण में राजकिरण चौधरी चेयरमैन बनायो, ऐसे लोग दिया बाप बेटा दोनों बना दिया। फिर स्वाभिमान की बात करें तो निश्चित रूप से आगे जो गठबंधन बने हैं वो गठबंधन थारे विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, थारा हिता के लिए निश्चित रूप से बने हो। और एक स्वार्थ लोगों को आपका मतलब वो गठबंधन है। जाति की बात कर सी और बात की बात कर सी, लेकिन कोई बड़ा कोई लोग आजकल के बड़ा कोई होने ऐसा समझदार है फिर भी किसी गुमराह कर सके। बाकी आपको कोई नहीं तो कोई चुनाव लड़ने को विजन है, नहीं कोई रीजन है। कि एक बात समझो कि बाप बेटा दोनों ने बना दिया पे मेरा कौन हो सका पे थाना के दोषी थाना न्याय कर देगी कभी बन सकते। तो ज्यादा बात नहीं करके मैं नागरिक को निवेदन करूं, अभी नमाज में समय हो रहे हैं तो मैं तो नागरिक को निवेदन करूं कि 8-9 महीना को टाइम थारो आशीर्वाद उठाने का मिलो, भरपूर जी जानू में खाली सेवा करने की चेष्टा करिए, सेवा करिए। और अगर 3 दिन बचे युवा साथियों निवेदन करूं कि सारा भाई अनिल शर्मा बन गए 3 दिन मेरे लिए भागादौड़ी करो और थारा आशीर्वाद पाएंगे। आने वाला 5 साल में थाने विकास के लिए मैं भागजू, थाने विकास की कोई कमी नहीं। अभी बहुत बहुत धन्यवाद। ई शानदार कार्यकर्ता सम्मेलन में पधारेगा सभी सम्मान्य महानुभाव, बहुत ही खुशी की बात है आज कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए
आप लोगों ने संबोधन करने के लिए, आप लोगों ने बताने के लिए अपना लोकप्रिय नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ आज आया खड़े है। ऐ मैंने कहो कोई चिंता करनी झूठ को नहीं, सरदार सब बढ़िया रसी करसी रागी आशीर्वाद कृपा से भी तो ब्राह्मण हूँ मैं आशीर्वाद दूँ। भगवान को पूरे सिर पर पेट पर हाथ है मेरे, निश्चित रूप से अभी कृपा ने मैं महसूस भी कर रहा हूँ। जठे भी गाँव में जा रहे हाँ नया आदमी गया भी, बाकी जो प्रेम मिल रही है लोगों को, जो भाव देखने में मिल रही है, जो उत्साह देखने में मिल रही है, भी से लागे कि निश्चित रूप से लोगों को मानस बढ़िया है और अपन सफलता मिलेगी। अब आप लोग राठौर साहब के इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हुए तो जीतने में कोई किंतु की बात को नहीं। कितनी बड़ी संख्या में थे, ऊर्जावान लोग बैठे हो, चुनाव जीतना कोई बड़ी बात को नहीं। तो आप लोग अगर 3 दिन की टाइम थे मैंने देगा तो मैं 5 वर्ष को टाइम आपने दूंगा। मैं नुगरो को नहीं कदे भी 5-15 वर्ष को कार्यकाल पूछ लो, रतनगढ़ थारे बगल का मायनी है कि कोई भी कार्यकर्ता के सम्मान में या काम में कमी हुई हो तो बताओ। पार्टी कार्यकर्ता चेंज एमएलए करे कौन के करे, 1000 कार्यकर्ता पार्टी ने जिंदा रखने के लिए गांव-गांव वार्ड में जाकर वोट मांग रहे। आज 30-35 वर्ष हूँ कार्यकर्ता चाहे कि बाको काम भी होवे, कोई ट्रांसफर को काम है, कोई बिजली को कनेक्शन को काम है, कोई ट्यूबवेल बनवाना है, कोई सड़क बनवानी है, खुरो 1000 तरह का काम है, कोई डॉक्टर ने दिखवाने क्यों करनो। कार्यकर्ता किन्ने के जब भी कोई घर में जावे देखो भाई ये हर बार वोट मांगना जो करे मारो काम भी કર્યા करो। तो आज कम से कम 1000 कार्यकर्ता अगर पार्टी की सरकार बन रही है, अपना नेता जगह सबसे बड़ा उच्च नेता में तो बार प्रधान जी भी करे, मैं तो भगवती से आई प्रार्थना करा गाने सीएम बनावा करे। मैं मेरे जीवन मां के बराबर लोह पुरुष को देखियो मां के सागे बंगाल के चुनाव में भी 12 दिन 13 दिन, बिहार के चुनाव में भी, हरियाणा में सब जगह देखियो कि कमाल की ताकत भगवान ने दे रखी है, कि शक्ति दे रखी है भगवती। रात ने 12-1-2 बजे तक जब तक काम नहीं निपटा लियो, जब तक मजाक है कोई और कोई बात है। सुबह उठा तो देखा 5 बजे, मैंने 5 बजे 1-2 बार जाना करना वो काम करो, 5 बजे भी लाग रहे। चूरू से आ रही है कर रही है, तारानगर की ट्रेन आ रही है, भी भली आ रही है, भी मैं कार्य करता हूँ। इतो काम के मेरी आइडिया शायद ही कोई एक कलेक्टर ने दिन में 50 बार फोन करूँ तो 50 बार करना है। कार्यकर्ताओं को काम होना चाहिए, मेन बात है। आराम में कोई भगवती यहाँ अगली कृपा पर कर रखिए गाँव कोई काम की मना, कोई अधिकारी की ताकत को नहीं कबो नहीं करांगे कई काम में। ऐसो मैं तो जठे भी गया बिहार का माने जितनी जिम्मेवारी दे रहा कि सारा का सारा एमएलए जिता कर लाया करे था। बताओ यहाँ का एक विलक्षण रूप है। मैं तो एक दिन बतायो भी हो मको उत्तराखंड में रामचरितमानस के काकभूषण जी ने गरुड़ जी पूछ आया, गरुड़ जी पक्षियों का राजा है, जना बैठे पूछे है जना काकभूषण जी खड़े हो जाती है बांगो राजा आए हुए बोले नाथ कृतार्थ भयो में तब दर्शन खगराज। हे पक्षियों का राजा मैं कृतार्थ हो गयो आज कि थे मेरे आश्रम में आया हो। नाथ कृतार्थ भयो में तब दर्शन खगराज, आयुष देव हूँ सो करूं अब आयो के काज। मैंने आज्ञा करो के कारण से आप पधार्या उठे। जना गरुड़ जी कह रहे कि सदा कृतार्थ रूप तुम कह मृद बचन खगेश, जिनकी स्तुति सायर निज मुख कीन महेश। हे काकभूषणी जी तू तो सदा कृतार्थ है, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा है जगी शंकर भगवान कर रहा। तो आपला बे नेता है जगह की स्तुति नरेंद्र जी मोदी अमित शाह मैं भाषण में सुनूं जो स्तुति करे। परसों भी मैं देखा तारानगर में आया तो कोई 3-4 में तो मोदी जी थापे दिया ही गया था नगर वो सब हो परायो बने जरा थोड़ा हड़को रखा कि भाई ठीक है कहने बोले दबाओ दबनियों को नहीं, मोदी चिंता मत करो एकदम कस कर बांध दो कर दो। तो इतना बढ़िया संबंध आप शीर्षस्थ नेतृत्व है, आप नेतृत्व भी क्या अगलो तकड़ो है थाने बतावा कहे के हरिश्चंद्र की समय सुधरगी नहीं माल का था तोड़ा, भरतखंड के सभी राजाओं ने आए दिल्ली में दंड भरा। तो हरिश्चंद्र की बात ही आपने बार मोदी जी के G20 में देखे जो थे कि 85% डिफेंस पावर जगह है, 85% अर्थ पावर में सारा का सारा देश हिंदुस्तान में आकर मोदी जी ने सैल्यूट कर रहे हैं।
कि विश्व खंड के सभी राजाओं ने आज दिल्ली में दंड भरा। यहाँ अगली विभूति थाने बताओ कि बड़े बार अमेरिका गया तो अमेरिका राष्ट्रपति की पत्नी को ध्यान रख रही भोजन को, के भोजन व्यवस्था करावा लेने पूरा वेजिटेरियन। क्यों लोग तो अंडा फंडा भी खाता हो, एकदम वेजिटेरियन। बा बोले कि मोदी जी एकदम वेजिटेरियन शुद्ध है। बोले मेरे तो नोरता है बाहर तो मैं नींबू पानी पीऊं खाली। माथो पकड़ लिया अमेरिका को राष्ट्रपति के। इस तरह का लोग भी हुए। आप लोग पुण्य उदय हुए। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ो संगठन है। यहाँ अगला नेता केंद्र में देख लो, प्रदेश में आपने देख लो, वो कार्यकर्ताओं के लिए रात दिन लगे रहेंगे। क्या कार्यकर्ताओं को कोई भलो हुए, अब कोई कष्ट मिटे, यहाँ को कोई विकास हुए, सावजियां हुए। सरदार सर में बहुत वर्षा से मायूसी आ रही है कार्यकर्ताओं में कि मैं भी कभी गुलाल लगा सकेंगे। तो वो मौसम बढ़ियो है। हाँ 40 साल में के मेरे को गुलाल लगाया हुए। तो अब भगवान मौसम दिए यहाँ लाग रही है कि पूत का पग पालने दिख गया। तो यहाँ लोगों का, आप लोगों को जो माहौल देख कर लागे है कि निश्चित रूप से आप विजय श्री दिलाओगा। और एग्जिट पोल आप देखो टेलीविजन में 132 से 140 सीटें तो अभी बता रही है एग्जिट पोल। और मेरी आइडिया 25 तारीख के बाद में 160 तक पहुंचेगी। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ है। सबसे शीर्ष नेतृत्व अपना लोकप्रिय नेता अपना जिले का, अपने लिए गौरव की बात है कि जगह शीर्ष नेतृत्व राजस्थान को आओगे वो अपने जिले का है, एक वीर पुरुष है। ये वास्ते मैं आप लोगों से निवेदन करूं कि आगो जो कृपा प्रसाद। अच्छा सारदार सर में गांव है, जन्मभूमि तो सरदार सर ही, और भी बढ़िया बात है। जन्मभूमि को बड़ो महत्व आपने बतावा। राम जी जब अयोध्या आ रहा मारकर रावण ने, जना लक्ष्मण ने कह रहा पुष्पक विमान में कि लक्ष्मण लंका बहुत सुंदर है और सोनो तो यही सुंदर हो गए। और सुंदरकांड में हनुमान जी लंका की बढ़ाई करी है। वन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहई नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही। कि लंका इतनी सुंदर है कि मुनिया का मन न मोहित कर ले। बाकी फिर भी जननी जन्मभूमि से स्वर्गादेवी गरीसी माँ और मातृभूमि है जी की स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। तो यहाँ की जन्मभूमि भी है, यहाँ की कर्म भूमियां। ऐसे के हालात पिछले 35 वर्ष सरदार शहर को प्रजातंत्र आप एक घर के मायने या एक परिवार के मायने कैद करके रखते हैं। जो कि हालात अभी कुछ वक्ता आपने बता रहा क्या धमकियां लाग रही। अभी बात रामनगर के मायने हविया अपना विधायक जी कहो कि ऐसा उल्टो लटका दे। बड़े चुम्बू की बात है। 25 तारीख ना जनता ही लटका दे उल्टो नंबर की रवासी उल्टाणों का बताओ। मत जनता के मायने इतना बड़ो भारी रोष। सरदार शहर की जनता उसके भी दिन देखी ज्यादा है, भीड़ में कम आई है। लेकिन 8 तारीख में जो कि 25 तारीख में रैली हुई, केवल मात्र में 4-5 घंटा में गांव में कोई साधन कौन भेजो, फोन किया केवल के राजकरण चौधरी को कार्यालय को उद्घाटन है। ये वास्तव में रैली राक्षा ताल मैदान में आया। फोन 70 का 25,000 व्यक्ति आना। मैं कोई 12 की भीड़ को नहीं, केवल सरदार शहर की भीड़, सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में बार रैली देखी हुई आप। आज तक इतिहास में इतनी बड़ी रैली को नहीं हुई और इतनी शांति पूर्वक रैली होना बहुत बड़ी बात है। अब छावट भी को नहीं, सड़क पर लोग बैठ के 3 घंटा तक बैठे रहा। तो इससे बड़ो इतिहास कायम करूं उसके जगह ईमान इशू मारे आबाद में सुसुई का सरदार शहर की जनता परिवर्तन चाहे। ग्रामीण क्षेत्र का मैं सगले ग्रामीण क्षेत्र का दौरा हो गया पूरा। काल भी मैं शहर में करी, आज भी शहर में 3री मीटिंग का परिवर्तन की इच्छा है। राजकरण थारो सभापति अभी शिवचंदी थाने कवा गांव सीधी भारी लीड आवेली भी बात की कोई सीमा को नहीं। लेकिन आपनो शहर को सभापति है, दायित्व आपनो भी बने। गांव का लोग केवला के थारे सभापति से नीचो राख दियो तो आ मैं कौन सुननी चाहा। ये वास्ते कौन सुननी चाहूंगा, इतना नौजवान थे एक सगे ये वास्ते खड़े होकर परिवर्तन चाहो।
तो आपनो सभापति है आप सदा शहर में नीचो नहीं रहे, ये बात को आज अटिया संकल्प और प्रण लेके जाओ, घर घर जाके आप चुनाव चिन्ह बताओ, सह राजकमल चौधरी बन जाओ, सह अशोक पिंचा बन जाओ, कोई दुनिया की ताकत परिवर्तन में कौन रोक सके। इस वास्ते में आप लोगों ने निवेदन करना है, आग्रह करना है कि अगर ये बार भी परिवर्तन नहीं करो तो आने वाली पीढ़ी थाने भी माफ नहीं करेगी, वापिस 35-40 साल बाद पड़ेगी। आप ये वास्ते आप लोग कहना है परिवर्तन की दिशा में बाजार शहर का नौजवान आगे होके और बढ़े। अभी भाई नेमचंद जी का क्या भी अशोक क्या कह रहे हैं, नहीं बेइज्जती यह है, बीजेपी पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी पार्टी है, मन बीजेपी ने बेचने को कोई अधिकार नहीं। 25 तारीख बाद में अब बीजेपी अठी है कठी गुंजा ये बात को भरोसा दे रहा हूँ, ये बात से दे रहा हूँ कि पार्टी ने मिनट चाहिए, पार्टी ने कार्यकर्ता चाहिए, पार्टी ने काम करने वाला आदमी चाहिए, जो कि 1998 के महीने बीजेपी कठी जीरो पर आ गई। 25 साल में ये पार्टी की मेहनत करी है, आगे भी कर सकते, लेकिन जगह लोग प्रगलावे तो केवल जातिवादी व्यवस्था का लोग है। जातिवादी व्यवस्था की प्रजातंत्र में कोई आवश्यकता नहीं है, प्रजातंत्र वो आदमी सफल है जिसकी का 36 कौम साझा है, वो प्रजातंत्र में सफल है, जातिवादी कभी सफल नहीं है। ये वास्ते आप लोगों ने कहना है कि निश्चित रूप में बहुत कम समय रहे हैं, घर घर आप ये आवाज में बुलंद करो और चुनाव चिन्ह समझाना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को हाथ पर मन पड़ेड़ो है, कुछ को फूल पर मन पड़ेड़ो है। ये वास्ते चुनाव चिन्ह घर घर समझा के ट्रक को निशान समझा दो, कोई दो राय को नहीं, ट्रक पर मोड़ लगा के अब राजकमल चौधरी ने जिताना है, सदा सर को स्वाभिमान कायम रखना है। ये वास्ते आप लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतनी तादाद में आया और ये बात में आगे बढ़ा सो, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आदमी हम 32 साथियों का नहीं हो सका, जिसको हमने चुना जिताकर नगर परिषद की सीट पर बैठाया था, वो आदमी आज लोगों के मध्य घिनौनी बात करके वोट लेना चाहते हैं। तो मैं एक बार हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, क्योंकि आपके बच्चा हूं, आपसे छोटा भी हूं, इसलिए निवेदन ये करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में, पिछली बार उपचुनाव में हमारी पोलिंग कम थी, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को पोलिंग बूथ की तरफ खींच के लाएं। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी युवा साथियों की है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पोलिंग बूथ पर लाकर मतदान कराएं। एक दिन पूरा दिन, इस बार 1 घंटा बढ़ा भी दिया गया है, इसलिए मैं पुनः आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि 25 तारीख को 1 नंबर का बटन अनिल शर्मा के सामने का दबाकर उनको राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम आप करेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इतना मान सम्मान दिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद राजेश जी। राजकमल चौधरी ने मतदान कर अब अनिल जी मनसा पर क्यों है, 2.5 साल पहले मेरो राम नहीं सर क्यों राम नहीं सर कहती ने ऐ राजकमल चौधरी जुझारू ईमानदार आज थे, अगर समय चुनाव लगे तो माने चोर कहना या नकारा कहना बहुत गलत बात है। तो मेरे का ही महसूस हुई कि जब पिछला उपचुनाव हुआ वो पंडित भंवरलाल जी शर्मा की सिंपैथी की वजह से, क्यों भंवरलाल जी शर्मा 35 साल तक इस शहर के मायने व्यवस्था संभाली और एमएलए बन गए, 7 बार विधानसभा में गया, मांगी सिंपैथी की वजह से लोग सब बातें भूल गए, पार्टी वगैरह भूल गए और वोट दिया। मांगो में हो गयो वोट मन मिले की वजह से अहंकार आ गया, एक टाइप का बात करना गया, मन महसूस हुए कि मैं आप लोगों ने बता रही हूं, मैं एक टाइप की बात करना गया। अनिल जी शर्मा हमारे बीच शीर्षक जी सौ वरिष्ठ अधिवक्ता पहुंच चुके, एक बार तालियों से जोरदार स्वागत किया जाए। अब ईओ साहब को बार बार ट्रांसफर करावा है, तो ईओ के सिग्नेचर वगैरह चेयरमैन साइन बोनस का है, तो वह पट्टा जारी क्या करी जाए। तीन बात अब सार्वजनिक मंत्रा से बोल रहे हैं क्या 25 तारीख ने चेयरमैन साहब ने जेल करवा दिया, क्यों भाई शिकायत करती हो चेयरमैन साहब जेल करवा दियो, लेकिन मन यह लगे कि सरकार सर की कशीर की जनता अब मानस बना चुकी है कि 25 तारीख ने राजकमल चौधरी के पक्ष में मतदान करके और विधानसभा भेज दी।
गरीबों में सुचिता में आज अठे कोई गलत शब्द बोल के जावा और बात करा तो बात शोभा कौन दे बनी चुनाव 5 दिन का है आम आपसे भाईचारा रहना चाहिए आपसे प्रेम रहना चाहिए हाँ वोट दिल और दिमाग में जचड़ो भी देखिए कि वास्तव में व्यक्ति किसी को विकास कर सकते भी देखिए मांगना उसे अधिकार है लेकिन जगह व्यक्ति स्वर्गीय बहुराज शर्मा ने स्वर्गवास होने 40 दिन हुआ बिंगे बाद राजनीतिक मंच पर आके के बहुराज जी विकास राजवीर लेकर गांधी विद्यामंदिर भेज दियो अरबे अनिल जी शर्मा को घंटा कर बेचारा भाड़ो ध्यान रखा बार लोगों पर मत साझा करावे इसे लोगों पर मत साझा करावे जगह सूर्य बहुराज जी शर्मा सूर्य आत्मा के बारे में इसे सब 40 दिन शुरुआत होने का बोले और मैं एकदम राजनीति की सुचिता और गरिमा खत्म कर दी मैं विषय लोग ओमकार बाली माने ले बीच पर ओमकार बाली सरकार से तहसील का मायने कोई पार्टी नहीं छोटी वहां लोगों का चुनाव का प्रचार करवावे तो अब गोखलाट को एकदम सम है मंदी की हार निश्चित है तब गोखलाड़ा तरह तरह का ठंडा बनावे कभी जाति पाति के आधार पर बनावे कभी धर्म के आधार पर बात करें तो कोई जाति है न कोई पार्टी है और चुनाव चिन्ह प्रयुक्त है तो मेरा कोई निवेदन है कि आंगली बहुत उपयोग की है आंगली ज्यादा उसका बटन दब जावे इन नाटक विधायक बना दे कम मतलब जाओ और एक जाओ वंचित रह जाओ विधायक बनने शो और आई आंगली आप कर ली नहीं तो कि मैंने करने का देख ले शो तो उसके तो काना में पड़ जावे और ये आंगली उपयोग करके अनिल भाई जी या दूध मध्य कार्ड फेंके भी राजकरण जी ने मान्य कार्ड फेंक दिया ये भी परिवार 25 सालों 40 सालों जुड़ेगा हमारी गलती बता दो अनिल जी शर्मा मैं निवेदन करूं कि राशि की कोई गलती बता दो सार्वजनिक मंच पर क्या गलती है ये मुझे जो साथ दूर हो मैं क्या हूं आज भी जानने तो ये हमारे बीच जनता के उम्मीदवार श्रीमान राजकरण जी चौधरी पहुंच गए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए ये आंगली का उपयोग आने वाली 25 तारीख ने किसे निशान पर करना है दोस्तों बोलो ये आंगली को आने वाली 25 तारीख ने ईवीएम मशीन पर किसे निशान के सामने करना है दोस्तों बोलो सारे किसे निशान पर करना है ट्रक के निशान पर हाँ लोगों से निवेदन है कि सरदार सर के मन सरन रहे भाईचारा रहे और सरदार सर तीव्र गति विकास करे इसके लिए आने वाली 25 तारीख ने ईवीएम मशीन में 5 नंबर के सामने ट्रक का चुनाव चिन्ह पर अधिक मत देके युवा साथी मत रूपी सहयोग करके और बुजुर्ग मत रूपी आशीर्वाद देके श्रीमान राजकरण चौधरी विजय बनाऊंगा धन्यवाद जय हिंद जय भारत। और लगभग 3 के आसपास ट्यूबवेलों का भी निर्माण हुआ है। आदरणीय पार्षद साहब याकूब खान जी विधायक महोदय से पीएचसी बनवाने के भी वो निवेदन कर रहे हैं। मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि आप आगे वाले विधानसभा चुनाव में अनिल जी शर्मा में अपना विश्वास जताते हुए अनिल जी को हम सब मिलकर के दोबारा राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे। विकास की कहीं कोई ना कमी पहले रखी गई है ना कमी आगे रखी जाएगी। अब जिनको सुनने के लिए आप और सब एकत्रित हुए आदरणीय विधायक श्रीमान अनिल जी शर्मा एक बार जोरदार निकाल के दे भाई राजकुल जी को वहाँ योग के पास बैठाए आप चलो काम है आज तो बोले क्या काम है चेयरमैन साहब आप ऊपर चलो सारे चिट्ठे कागज देना उनके भ्रष्टाचार के सारे उनके सामने रख दिए। मैंने कहा ये अधिकारी चोर है भरे बाजार में मैंने ये चैलेंज किया ये अधिकारी चोर है तो बाजार के व्यापारियों ने बोला आप कैसे कर सकते हो ये चोर है। मैंने कहा मेरे पास प्रमाण है आओ नगर पालिका आ जाओ सारे व्यापारी मैं दिखाती हूँ आपको। 2.5 लाख का जहाँ बिल बनना था वहाँ बिल कितना था 8.5 लाख रुपए का बिल था। ये गवाह है उस चीज के। चोरी कहाँ हो रही थी मैंने एक ही बात बोली अधिकारी चोर है और हेली पर पैसे पहुंच रहे हैं। अगर 2.5 लाख रुपए का 8.5 लाख रुपए का बिल बनता है तो अधिकारी को कोई नहीं खाने देता है सब मिली भगत होती है सब पैसे खाते हैं। चोर ये है चोर ये नहीं है ये प्रमाणित किया था मैंने सब कागजों में पूरी फाइलें दिखाई थी बाजार के व्यापारियों को। और जो आज उनके साथ घूम रहा है ना टेम्पो यूनियन का अध्यक्ष वो भी उस मीटिंग में उसी जगह था जहाँ पानी भरा गया था वो नहीं आया उसे पता था कि कहाँ क्या चल रहा है। आज वो उनके साथ घूम रहा है सबको पता है कौन काले काम कर रहा है कौन साफ सुथरा है सबको पता है। 5 साल मैंने भी नगर पालिका चलाई है और भाई राजकरण जी चौधरी के और मेरे कामों में हर समय इन्होंने रोड़ा डाला है। रोड़ा कुछ और ने भी डाला था अभी उससे पहले मेरे से पहले मेरे पूर्व वक्ता नेमिसन जी ने बता दिया था
चलो वो सब हो गया, सब निकल गया, लेकिन अब एक समय आया है, आपके पास एक समय आया है, वापस आएगा ऐसा समय नहीं मिलेगा आपको कि इस तरह आप हेली को हराने का एक मौका मिला है, नहीं तो पीढ़ियां निकल जाएगी, लेकिन ये हेली हारने वाली नहीं होगी। आप समझते हो, आप युवा हो और आप बदलाव लाओगे, ये निश्चित बात है। और अगर इस बार अगर चूक गए तो फिर कोई मौका नहीं मिलेगा, फिर ऐसे ही रह जाओगे, हमारी पीढ़ियां निकल जाएगी। इस बार पूरे होश हवास से ट्रक के निशान का बटन दबाना है, खुद को दबाना है, और दूसरे जितने भी हमारे मतदाता है उनको ये निशान समझाना बहुत जरूरी है। घर घर में महिलाएं हैं, वो घर में रहती है, उन्हें भी ये समझाना है कि ट्रक के निशान का बटन लड़ाई होगी जनता के बीच की, और जनता के स्वाभिमान, आत्म सम्मान और विधायक महोदय के अभिमान के बीच की लड़ाई है। अब मैं बार बार कहूं, और गांव में जो रुझान देखे, रैली को जो रुझान देखे, विश्व परिवर्तन निश्चित है कि मैं कभी समझा सरदार साहब की जनता परिवर्तन चाहे। भाई साहब जी बताई कि जगह भीड़ आई बिना साधन भेजे, भाई बाप की मोहर लगाएगी क्या भाई सगड़ा 21 जना सर्व समाज का बैठ के जो निर्णय करे, और अशोक जी जगह निर्णय संभाले भी के ऊपर बाप मोहर लगाएगी भीड़, कभी जनता परिवर्तन चाहे। और पूरे सरदार साहब की जनता देखे कि जितनी शालीनताओं हमारे लिए निकली, और बिना की नीचे पीछे घंटा घर तक लोग 3-3 घंटा तक बैठे रहे, वही बात को प्रमाण है कि सरदार साहब परिवर्तन चल रहा है। अब देखिए एक बात भाई नियम जी चांडक कही कि भाई जातिवाद को टैग लगाने को जो षड्यंत्र सदा चलता है, आज भी शुरू होते हुए मैं बात कहनी चाहूं कि जगह वार्ड में हमारी 55 साल की राजनीति है। 8 बार मेरा पिताजी ने जगह वार्ड जिताया, और तीसरी बार मैं आया हूं। मां वारना का मां, मारा तो समाज का घर भी सी है, बाकी सासी साठिया बोपा कोचिया नटिया कुमार खाती माड़ी ए कोमा बड़े बस है। अगर मारमा जातिवाद को जहर हो तो लोग एक बार ही जिताता, 11 बार कोई रोक देता। दूसरा प्रमाण मैं ये बात को दूं कि जगह बिजनेस में करा सरदार साहब ने ईशो कोई दुकानदार को नहीं सके को माल मेरी ट्रांसपोर्ट में नहीं है। अगर मेरे पूरा टैग लाग तो सरदार साहब का बाणिया में मेरे नहीं बनते, माल नहीं बन देता। ऐ फालतू का षड्यंत्र रच के, और वो जगह बोखलाट का प्रतीक है। गाँव की जगह भयंकर रुझान आ रहे, इस जगह बोखलाट पैदा हुई है, वो जो गुस्सो विधायक महोदय काट रहे, वो मैं को नहीं बोल रहा, वो अहंकार बोल रहे। मेरे बारे में 3-4 दिन से काफी अलंकार लगाई दे रहे हैं, काफी धमकियां मिल रही है। तो उपचुनाव वाले पहले दिन तक तो मैं जोड़ीमान रिपोर्ट मांगो तो बहुत बढ़िया हो। हमारे ऊर्जावान, हमारे मेहनती, ईमानदार मेरे बड़े भाई राजकरण जी, और दूसरे दिन ही राजकरण चौधरी चोर हो गए। वो एक जनता के लिए सोचने का प्रश्न है। अगर गलत हो तो पहले भी हो, अब किया गलत हो चुनाव में पर्चो भरता है, और जे गलत हो को जेल जाने वालों काम तो लाते है तो बीटे भी ढेर बात देता, अपने छूट तो आ जाता करे। बात आ नहीं है, बात गुस्सो दूसरो है। कभी 50 साल में कोई व्यक्ति हिम्मत को निकली, हिम्मत ही खातिर को निकली, कब पुण्य आत्मा पंडित जी आज का सहन एक धागा में पिगो के रखा। अगर कोई पर मार परोड़ा भी करता तो आधी घंटा बाद बुला के माने पाचा पूछता। भाई हंसराज जी बताई कि एकदम बेटा बन के बेटा काम करिए 30-30 साल। भीमनाथ जी सिद्ध और मोहनलाल जी चौधरी जद्दू साका होया, जद्दू अंतिम सांस तक मोहनलाल जी के सागे रहे। एक राजकरण चौधरी गलत हो जावे, पर 10-15 आदमी उपचुनाव के बाद में निकल गया, सगड़ा ही गलत है कि ओ आत्म मंथन करना चाहिए, नए के किन डरानो। दूसरी बात कि वोट एक ऐसी चीज है क्या मेरे धारक में प्यार और दिल जीत के झोली मान के तो वोट ले जा सका। यहाँ दहशत कर्या ऊंधा लटकाया, यहाँ लोग वोट को अंदर चुप हो से, लोग साइलेंट हो सके, क्योंकि बात फिर आ जाओ कि नहीं मारो जगह मारो, छोड़ो जगह छोड़ो। लेकिन
वोट जो कागजों जो मां भरसी दिल में भरसी वोट बैठे इस चीज ने भी अपन माननी चाहिए। और वो जो चाल रहे अब हालात आए कि अब कोई न कोई बहाना ढूंढी भी रहे शहर में कोई बवाड़ करने और जनता को रुझान रुक रही को नहीं, जनता रुक रही को नहीं। अशोक दिन रात ने 2-2 बजे बुला के धड़का धड़ा रात में मिले माने का मामू रात में बुलाओ 1-1 बजे में सोचना थारू मिलना चाहूँ और जो रुझान आ रहे एक ही कारण है वो और कोई कारण को नहीं। और वह जगह पार्षद बंदूकन बैठ के और बाता का हुकारा देवे पहले भी मैं पूछना चाहूँ कि थे मेरे कन 2.5 साल रहा 18 एक काम में गिरा जगह मेरा काम किया को पकड़िया अगर मैं गलत हो तो। और रही बात पट्टा वितरण की, मेरा पिता तुल्य अमरचंद जी बैठे है, बीजेपी का पार्षद भी बैठे है। अगर एक भी आ कह दे कि पट्टा वितरण के मां में कोई पार्टीबाजी करी है या कोई आ देखो है की कोई न मुख्यमंत्री जी आके नहीं लिखो होगा पट्टो कांग्रेस ने देना है बीजेपी ने देना बिना भेदभाव के जो पत्र है मैंने पट्टा दिया। और अब नया लांछन जगह लागे आज जनता सा समझे पब्लिक है सब जाने और फिर वो फैसलों की जनता नहीं करनी। मैं 8 महीना तक मेरा काम रोक दिया, अधिकारी पर अधिकारी बदली दिया, काम करना चाहो हमारा प्रोजेक्ट से रुक गया। दुर्ग विद्यालय किसी के बादल सिंह कॉलोनी की आदर्श रोड को मारो सपनो वो सारो रुक गया। मैं आज अगर 8 महीना का कार्यकाल न गिनाऊं तो आज मैं वोट मांगने को धारकन अधिकारी को नहीं क्यों कमन काम करने को नहीं और मैं धारो नहीं काम कर पाए। ठीक है, बावजूद भी जो भी अधिकारी लगे भी जचा के मैं पट्टा दे रहा हूँ काम निश्चित रूप से करो। और मैं आज जगह वोट धारकन मांगना आया हूँ मैं वोट जगह अगर मैं 2.5 साल का मैं अगर सरदार शहर में कोई विकास को काम करिए और तारी सेवा करिए भी नाम का वोट मांगना है। रेलवे स्टेशन जो चाल दो पार्क बीकानेर बस स्टैंड नेहरू पार्क करवा पार्क जो 40 साल बंद पड़ो बस स्टैंड अशोक स्तंभ रोड सब्जी मंडी रोड लोहारागाड़ा रोड ए काम जगह में करे। और मैं मिलकर भाई हंसराज सिंह एक नारो दियो शुरू में बोर्ड को गठन आयोजन क्या काम किया है काम करेंगे जन जन का सम्मान करेंगे और भी नारा के ऊपर में काम करो लेकिन मारला काम खर्चा को नहीं। और नए जचने की वजह में आज स्थिति क्रिएट हो। अब मेरा चुनाव चिन्ह ट्रक है और पिताजी मारला ट्रक चला के धूल खोदी और मैं धूल खोदी। अब सड़कड़िया बन गई छोरा ही मेरे को ट्रका कोई काम करे। निर्वाचन आयोग को भलो है जो वो चुनाव चिन्ह में ट्रक दे दियो। ये वास्ते थारो सौ मैं झोली मांग के वोट मांगू झोली मांग के कि अगर मैं 2.5 साल में शहर में की करिए अगर मैं थारी सेवा करिए तो निश्चित वो वोट मांग दिया। अशोक जी पिंचा के नेतृत्व में जो संयुक्त मोर्चो बने आ एक मिसाल बनी है। आ त्रिवेणी को संगम भाई साहब बतावा जगो है हर पार्टी आज सागे और इन मौकों अपन चूकनों को नहीं। और परिवर्तन की लहर की युवाओं में अपील करूं क्या परिवर्तन की इन आंधी के रूप में परिवर्तन करके और 25 तारीख में एक वोट मार ट्रकड़े में घाल दो जयपुर तक ले जाने को काम मेरा ही भोपाल। और जगह दोनों टिकटा गलत बनती है दोनों टिकटा ने भी लिफाफे में पैक करके ले जाके सबड़ा जयपुर वो काम कर लो। और अगर 8 महीना भूल और 60 महीना में कर ली तो भाई थारे पर फैसला है निर्णय थाने करना है। हमारी से की अपील है परिवर्तन निश्चित है परिवर्तन होगा। मैं अगर कोई काम थारा करे 2-2.5 साल में कोई भाई का अगर एक पट्टा का ही अपील कर डेढ़ो है तो मन वोट दिया मैं थारू अपील करूं मेरे पर कृपा करिया जितना रशिया गांधी चौक में रशिया थारी सेवा करशा और थाने विश्वास दिया जो हमारा बापू जी गांधी चौक में खड़ा रहा और मैं गांधी चौक में खड़ा रह ये हमारी बात सुनी थारा बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार।